हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं कुछ नए टॉपिक पे। जैसे कि ऐसा कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, इजीली बहुत ही सरल होते हैं और वो परीक्षा में आते हैं, लेकिन फिर भी हम वो गलत कर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतना दिमाग ही नहीं लगा पाते हैं कि ये प्रश्न इतना सरल है, इसलिए हम कई प्रश्न को गलत कर आते हैं। जैसे कि मैं भी कहीं कहीं कर आया हूँ ऐसा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अभी नहीं, कई आदमी ऐसा कर आते हैं जो जो कि मुझे बताते हैं कि भाई मैं ऐसा कर आया हूँ। तो उसके लिए मैं ये आज डाउट क्लियर कर देता हूँ। कई सवाल होते हैं, जैसे माना कि यही नहीं है कि यही गलत हो गया, कई सवाल ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं, लेकिन वो जरा सी भूल पाए, क्योंकि हम दिमाग नहीं लगा पाते हैं ना कि इसमें करना क्या है। तो देखो, ऐसा ही कुछ सवाल सामने हैं, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले दिमाग में यह समझना है कि ये कह क्या रहा है, और बस हम इजीली उसका आंसर दे देंगे। इसी प्रकार से कुछ और सवाल हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपने सवाल पर आते हैं, वो कह क्या रहा है। तो उन्होंने कहा औसत ज्ञात कीजिए। औसत अब सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि हम अलग से कह रहे हैं। तो औसत सभी जानते हैं, क्या संख्याएं दी है उन्होंने, और क्या इनसे कहना होता है कि उनका औसत निकल जाता है। इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ तो उन्होंने औसत लिख दिया है, कई जगह पर क्या लिखा होता है, वो माध्य भी लिख देते हैं। वो कहते हैं माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य बताइए। और क्या, तो उन्होंने कहा माध्य निकालिए। अब हम सोचते हैं कि औसत क्या होता है, माध्य क्या होता है। तो भाई साहब, औसत और माध्य एक ही बात है। माध्य यानी मध्य की संख्या जो मध्य में हो, औसत यानी जो उन सबका औसत निकलता हो, औसत भी वही निकलेगा। जो बीच का संख्या निकलेगा वही औसत होता है, वही मध्य होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन माध्य में एक बात क्लियर होती है कि माध्य में जो पूछेगा, तो इनमें से वो पूछेगा कि इनमें से बीच की संख्या क्या है, और किसके अनुसार, संख्याओं के अनुसार। लेकिन औसत में जो पूछेगा वो इनसे रिलेटेड होगा, और इनसे अलग भी हो सकता है, मतलब दूसरी संख्या भी हो सकता है। तो इतना हमको ध्यान रखना है। लेकिन पूछता यही है, और यही सवाल है। तो हमें क्या कहना है, सबसे पहले तो औसत निकालिए। तो औसत को हम क्या करेंगे, माध्य भी लिख देगा तो भी हम वही करेंगे, वो एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, 27, 17, 19, 25। अब हमें क्या कहना है, हमको चारों को जोड़ना है, और सिंपल सा जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग कर देना है, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, 1, 2, 3, 4 संख्याएं हमको दिखाई दे रही हैं, तो हम क्या करेंगे, चारों को प्लस करके जोड़ेंगे, और 4 संख्या लिखी है तो हम 4 का भाग दे देंगे, बस सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, क्या लिखा है यहाँ, यहाँ लिखा है 27 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25। अब हमको ये देखना है कि ये संख्याएं कितनी है। तो ये 1, 2, 3, 4 4 है, और अपन 4 का भाग दे देंगे। इतना समझ में आया। ये क्या होता है, माध्य में निकालने के लिए आपको या औसत कहे या माध्य कहे, तो सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ यही करना है। हमको जितनी भी संख्या, अगर यहाँ वो 6 संख्या लिख देता तो हम 6 का भाग देते। अगर वो यहाँ 5 संख्याएं लिखता तो हम 5 का भाग देते। इस प्रकार से वो जितना भी कहे हमको उतने का भाग देना है। तो इनको सबसे पहले तो हम इनको जोड़ेंगे। अब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इन चारों को हम जोड़ते हैं। तो क्या होता है, 5, 5 और 9 कितने हो गई, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 की 8, हासिल लगाई 2, 2 हासिल, और 2 मतलब 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, कितनी हो गई 8। अब इसके बटे में 8, इसके बटे में 4, जो 4 है वो हम बटे में कर देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इनसे इन्हें काट देना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, कट गई 4 दूनी 8। तो हमारा सिंपल सा 22 आंसर आ जाएगा। इतने ही सरल सवाल होते हैं, और इनमें भी कई आदमी होते हैं दोस्तों, कई आदमी होते हैं जो इसे समझ नहीं पाते हैं, और वो गलत लगा कर आ जाते हैं। तो हमें अपने दिमाग में इसे बिठा कर रखना है कि ये इसमें हमें करना क्या है। सिंपल सा, उसको जितनी संख्या लिखी है उनको जोड़ दो, और भाग दे दो। जितनी संख्या है उनका भाग दे दो, चाहे उसमें कितनी भी संख्याएं लिखी हो। उन्हीं संख्याओं में से अपन को क्या करना है, उनको पहले गिन लेना है, काउंट कर लेना है, 1, 2, 3, 4। अब जितना वो जोड़ के आता है उसमें 4 का भाग दे देंगे, बस हमारा सवाल हो जाएगा। और क्या होता है, एक और सवाल हम आपको बताते हैं जो कि बिल्कुल सरल है, और उसमें भी लोग गलती कर देते हैं। वो क्या है, वो भी देख लो। जैसे कि कोई संख्या है, उन्होंने क्या लिखा है, कोई संख्या है, उन्होंने लिखा है कि 5x
माइनस के 6 बराबर कितना, बराबर 14। अब इसे क्या कहना है, वो ऊपर लिख देगा x का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब हमें बताइए कितना सरल है, कितना सरल है। लेकिन ऐसे भी सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं और ऐसे भी सवाल हमारी जो है कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ना एक दो सवाल ऐसे भी आते हैं हमारे लिए, और जो कि इनमें भी लोग गलती कर जाते हैं। क्यों, जो बड़े बड़े सवालों के ज्ञाता होते हैं और इन सिंपल सवालों में गलती कर जाते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सा समझना होता है। और सभी ने इन्हीं को पढ़ पढ़ के आगे बढ़े हैं, फिर भी हम इन्हीं को गलती कर जाते हैं। तो बस हमको क्या करना है, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इनमें गलती कर जाते हैं। कहना तो आप पे भी बनता है और हम पे भी। तो इन्हें अब क्या कहेंगे, सिंपल सा हल कर देंगे। अब जो होता है, जैसा कि x लिखा है तो यहाँ 5x लिख देंगे। यहाँ जो 6 माइनस का है तो 14 की इस तरफ किसका आएगा, प्लस का। क्यों, यहाँ पर माइनस का है तो पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 5x हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 20। दोनों को जोड़ दिए 14 6 20। अब हम क्या कहेंगे, 5 को बटे में ले जाएंगे, किसके, 20 के, क्योंकि ये यहाँ गुणा में है तो यहाँ क्या किस में जाएगा, भाग में, तो बटे में। यहाँ क्या हो गया, 5 को 20। सिंपल सा ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर 4। बस इतने के लिए भी लोग क्या, ऐसा कोई भी हो सकता है जिसे अगर समझ में नहीं आया तो वो बिलाया जाता है, और वो इन्हीं से सीख सीख के आगे बढ़ा है और इन्हीं में गलती कर देता है। अब दोस्तों ये तो हो गए सिंपल से सवाल। अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ आपको और बताते हैं। कैसे, जैसे कि किसी ने पूछा कि 11 13 15 17 19। अब उन्होंने पूछा इसका माध्य क्या है, इसका माध्य क्या है। तो इसका माध्य की हम एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे जो कि और अच्छी है, जो कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो क्या पूछ रहा है कि इसका या तो आप माध्य बताइए, या फिर क्या कह सकता है, औसत बताइए। अगर वो यह पूछता है इनका औसत बताइए या फिर माध्य बताइए, तो हम क्या करेंगे, हमको अब इनको क्या कहने की जरूरत नहीं है, हमको इन्हें बार बार जोड़ने और उनमें भाग देने की जरूरत नहीं है। हम इनको डायरेक्ट भी बता सकते हैं। क्योंकि कैसा, जैसे कि अपन को 2 इस तरफ दिखाई दे रही है संख्या, 2 इस तरफ दिखाई दे रही है, एक बीच में दिखाई दे रही है, तो हम क्या कहेंगे, मध्य क्या कहलाता है, बीच की संख्या। औसत भी वही आएगी। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बिना पेन उठाए बीच की संख्या पर जो विकल्प में 15 होगा हम उसे टिक कर देंगे, क्योंकि यही माध्य होगा। और इसके लिए हम सिद्ध भी करके बताएंगे। कैसे, देखो जो हमने अभी किया वही कहते हैं। क्या कहते हैं, 11 + 13 + 15 + 17 + 19। इनके बटे में क्या कहना है हमें, 1 2 3 4 5। तो हमने बटे में 5 कर दिया। अब क्या कहना है, अब हमको इन सबको जोड़ना है। हाँ जोड़ना ही तो है, तो हम जोड़ेंगे। तो 9 और 7 कितने हो गए, 16। 16 और 5 16 5 21, 21 और 3 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 की 5, 25 की 5 हासिल लगाई 2। तो यहाँ 1 और 2 3, 2 हासिल लगी, तो 2 हासिल और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो कितना हो गया, 7। अब इसके बटे में क्या आएगा, 5, जो कि है 5 आएगा बटे में। तो हम क्या कहेंगे, 5 से काट देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 बची 2, 5 पचम 25। तो ये हमारा 15 जो है आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ हम पहले भी बता चुके हैं कि आप 15 बिना डाउट किए सीधा आंसर लगा सकते हैं। तो हमने बिना पेन उठाए यह आंसर लगा दिया। इसी प्रकार अगर वो क्या कहता है, कोई और आता है क्या, जैसे कि ये तो यहाँ लिखा है क्या, अपन को कोई भी संख्या अगर वो ऐसी दे दे, क्या 12 13 14 15 16 ये संख्या दे दी, तो हम भाई साहब बिना डाउट किए 14 पर टिक कर देंगे और हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर वो कुछ भी अगर वो ऐसी संख्या देता है तो हम क्लियर कर देंगे। लेकिन इसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है, ये क्रम देखना पड़ता है कि क्रम सही है।
अगर इसमें क्या है 11, 11 प्लस 2 तो 13 हो जाएंगे, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19। ये क्रम सही है, और तो हम बीच की संख्या को माध्य बना देंगे या औसत में फिक्स कर देंगे। तो अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, उसका उत्तर आपको कमेंट में करना है। तो हमने क्या दो तरह के प्रश्न समझे हैं। तो हम सबसे पहले तो देते हैं कौन सा, जो हमने अभी रीजनिंग में समझा है। तो हमें क्या करना है, 23, 27, 31, 37, इसका क्या कहना है, इसका हमें माध्य निकालना है। क्या माध्य, और आपको कमेंट में बताना है। और दूसरा सवाल है का 6x प्लस के 6 बराबर 24, इसका आपको क्या कहना है, x का मान क्या कहना है, निकालना है। x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है आपको, ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालना है या ज्ञात करना है। सिंपल सी बात, आज मार्का नहीं चल रहे यार, करना है। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि करना है। तो आपको क्या करना है कि x का मान कमेंट में बताना है, और इनमें आपको माध्य बताना है, जो कि हम बता चुके हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।